ये एवरीवन, तो आज हमारा टॉपिक है एंटामीबा हिस्टोलिटी का। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एंटामीबा हिस्टोलिटी का इंट्रोडक्शन। तो हमें पता है कि एंटामीबा हिस्टोलिटी का क्या एक प्रोटोजोआ है। तो ये है हमारे पास एंटामीबा की स्ट्रक्चर, जिसके पास क्या होता है, एंडोसोम होता है, फूड वैक्यूल होता है फूड को स्टोर करने के लिए। और क्या होती है, इसके पास प्लाज्मेलिमा होती है, एक्टोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्म होता है, ठीक है, अंदर का प्लाज्मा। और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो स्ट्रक्चर मतलब जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब हम देखने वाले हैं अमीबा का, एंटामीबा का ओवरव्यू। ठीक है, तो हमें पता है कि ये क्या है, एक यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर कैसा है, एक प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ कैसा है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, मतलब जो होस्ट का यूज़ करे। ठीक है, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, एम्बियोजोआ। ठीक है, एम्बियोजोआ फाइलम से ये बिलोंग करता है। और क्या कॉज करता है, एम्बियोसिस कॉज करता है। ठीक है, जो कि एक इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइनल को अफेक्ट करता है। ठीक है, और डिस्कवर किसने किया था, फेराडोर ने डिस्कवर किया था। और अफेक्ट क्या करता है, ये मिलियंस ऑफ वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड में जितने मिलियंस ऑफ पर्सनस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और स्पेशली कौन सी कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली ये करता है, जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनके अंदर क्या, वहाँ पे क्या करता है, उनके लोगों को मतलब डिजीज़ कॉज करता है। कौन सी डिजीज़, एम्बियोसिस। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल। अब हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब इसकी आउटर अपीयरेंस। और लाइफ साइकिल वो कैसे सर्वाइव करता है, ठीक है, कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, वो होता है लाइफ साइकिल। तो अब हम देखने वाले मॉर्फोलॉजी के अंदर इसकी दो फॉर्म देखने को मिलती है। वो होती है, एक तो होता है ट्रोफोजोइड, ठीक है, एक वो होती है एक्टिव, ठीक है, और इन्वेसिव। दूसरी होती है सिस्ट फॉर्म। ठीक है, तो और क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। और क्या होती है, रेजिस्टेंट फॉर्म भी होती है। ठीक है, मतलब जो इन्फेक्ट कर रही है। और क्या होती है, रेजिस्टेंट, मतलब कि जो आउटर जो कंडीशन होती है उसको, इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, रेजिस्ट करने में फॉर्म कर रही है। ठीक है, इसको बचाने में फॉर्म कर रही है। आगे देखते हैं कि लाइफ साइकिल कैसे होता है इसको। सबसे पहले क्या होता है कि इनगेस्ट ऑफ मेच्योर सिस्ट वाया कंटामिनेटेड, मतलब ये पहले ये ध्यान रखने की बात है कि जो अमीबा और एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ना, वो कैसे मतलब इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को, वो करते हैं सिस्ट फॉर्म के अंदर। तो जो मेच्योर सिस्ट है ना, वो क्या होता है, हमें पता है कि तो ये इन्फेक्टिव स्टेज है। तो मेच्योर सिस्ट क्या करेंगे, जो कंटामिनेटेड फूड के अंदर, कोई भी फूड के अंदर क्या कर दिया किसी ने, उसको फ्लाई वगैरह ने, या फिर कैसे ही वो क्या होगी, कंटामिनेट फूड वगैरह के अंदर या वाटर के अंदर सिस्ट आ गए। ठीक है, तो वो सिस्ट क्या आ जाते हैं, कैसे भी कंटामिनेट कर देते हैं फूड को और वाटर को। वहाँ से क्या होता है, वो एक्सिस्टेंशन इन स्मॉल इंटेस्ट, जब उन फूड को या फिर वाटर को जब ह्यूमन क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो क्या हो जाते हैं, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सिस्ट आ जाता है। वहाँ पे वो क्या करता है, एक्सिस्टेशन करता है, मतलब कि तो क्या होता है, जब ह्यूमन उनको कंज्यूम कर लेता है तब वो सिस्ट कहाँ जाते हैं, ह्यूमन के अंदर। और वो ह्यूमन के अंदर कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे जो वो क्या कहते हैं, एक्सेस्टेशन, मतलब कि अपने सिस्ट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, रप्चर करेंगे, और उससे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और कौन सी फॉर्म बनेगी, ट्रोफोजोइड फॉर्म बनेगी। ठीक है, फिर वो ट्रोफोजोइड फॉर्म मल्टीप्लाई करेगी और क्या बनाएगी, अपनी कॉलोनी बनाएगी। कहाँ पे, क्लोनल, अपने जो ह्यूमन की क्लोनल के अंदर। ठीक है, क्लोन के अंदर। ठीक है, आगे होता है कि जब वो क्लोन के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया उसने और कॉलोनी बना ली अपनी, उसके बाद में वो कुछ टाइम बाद किस में पहुंच जाते हैं, इन सिस्ट के फॉर्म। अब मतलब कि दोबारा वो क्या बनाएगी, उसने अपना मैच्योर वगैरह कर लिया, ठीक है, अपने नंबर इंक्रीज़ कर दिए। अब वो उसमें से क्या करेगी, इंसिस्ट करेगी, मतलब सिस्ट फॉर्म दोबारा करेगी। और जब ये सिस्ट फॉर्म कर देगी, जब ह्यूमन के फिकस के साथ क्या जाएगा, ये सिस्ट बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बॉडी से ह्यूमन के फिकस के साथ क्या जाएंगे, फिसिस के साथ क्या जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सिस्ट के फॉर्म में। फिर ये जब फिकस के थ्रू बाहर आ गए तो क्या हो जाएगा, वाटर या फिर फूड इनके थ्रू क्या हो जाएगा, कोई भी हाउस फ्लाई वगैरह के अंदर के थ्रू क्या हो जाएगा, जब ये मतलब कोई भी वाटर बॉडी को या फिर फूड वगैरह को कंटामिनेट कर देंगे, फिर से ह्यूमन क्या करेगा, उनको इंगेस्ट करेगा और फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं ट्रांसमिशन पैथोजेनेसिस कैसे वर्क करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फिकल ओरल रूट, मतलब कि फिकल के थ्रू बाहर आएगा बॉडी से, और ओरल माउथ के थ्रू क्या जाएगा, जब वो कंटामिनेशन सिस्ट फॉर्म कहाँ से जाएगी, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है, क्वाड्रा न्यूक्लियड सिस्ट है। तो सिस्ट के अंदर भी कौन सी फॉर्म है, मतलब जो इन्फेक्ट करती है ह्यूमन को, वो है क्वाड्रा न्यूक्लियड, जिसके पास क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियस। क्वाड्रा का मतलब 4, ठीक है, और न्यूक्लियड मतलब जिसके पास न्यूक्लियस हो। ठीक है, पैथोजेनेसिस कैसे होता है, ट्रोफोजोइड इन्वेड। तो अब हम देखते हैं कि पैथोजेनेसिस कैसे कॉज करता है। ठीक है, जो ट्रोफोजोइड फॉर्म है वो इन्वेड किसको करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा क्या होती है, लेयर होती है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है उसको क्या करती है, जो ट्रोफोजोइड फॉर्म है वो इन्वेड करती है। ठीक है, और क्या कॉज करती है, अल्सर कॉज करती है, डिजेंट्री कॉज करती है, और सम लीवर एब्सिस। इसका मतलब ये होता है कि जो मतलब कुछ एक पस फील्ड कैविटीज़ बन जाती है लीवर के अंदर। ठीक है, आगे है
एसिम्प्टोटिक कैरियर आर कॉमन, मतलब कि ऐसे पर्सन या फिर मतलब पर्सन जिसको क्या हो, मतलब कि डिजीज़ हो बट वो सिम्टम शो ना करा, वो भी क्या होंगे, कैरियर हो गए। मतलब अगर उसके वो फीकल मैटर के थ्रू या फिर ठीक है, तो उनके थ्रू क्या हो जाएगा, मतलब वो अमीबा है वो क्या एंटामीबा हिस्टोलिटी का क्या हो जाएगा, फैलेगा। तो एसिम्प्टोटिक कैरियर भी क्या है, इसके कॉमन है। ठीक है, आगे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे होता है। तो डायग्नोसिस कैसे होता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, एंटीजन डिटेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, और पीसीआर स्ट्रेटजी और सीरोलॉजिकल के थ्रू, मतलब जिनके अंदर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी की क्या कर देते थे, रिएक्शन कराई जाती है, जिससे हमें या फिर फ्लोरोसेंस आती है उससे, या फिर कलर आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर जिसको भी एंटामीबा हिस्टोलिटिका हुआ है उसके अंदर क्या है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, आगे ट्रीटमेंट कैसा होता है इसके अंदर, मेट्रोनिडोजल क्या होती है, मेट्रोनिडाजोल क्या होती है, वो किसके थ्रू की जाती है, मतलब पैरामायोसिन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे, अब प्रिवेंशन है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि पानी को उबाल के पी लो, ताकि उसके अंदर अगर कोई भी सिस्ट फॉर्म हो तो वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, किल हो जाए। ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीनिक वगैरह मेंटेन करो। ठीक है, मतलब प्रॉपर फ्लश करो। ठीक है, तो टॉयलेट की साफ़ सफाई करो। ठीक है, उसके गंदे मतलब हैंड वॉश वगैरह करो। ठीक है, गंदे हाथों से खाना वगैरह ना खाओ। और फूड सेफ्टी प्रैक्टिस, मतलब फूड वगैरह को, मतलब जब भी फ्रूट्स वगैरह या फिर कोई भी फूड प्रिपेयर करो तो उसको अच्छे से कुक करके उसको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ सब्ज़ी धोनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी कंटामिनेशन आ गया हो तो उसकी वजह से क्या जाए, वो किल हो जाए। ठीक है, तो ये सब इसकी प्रिवेंशन है। ठीक है, बाकी हम कल डिटेल के अंदर इसका पढ़ेंगे। ठीक है।